ट्रेडर्स ट्रेड बजट चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही बेहतरीन पेट इंडस्ट्री की एक वीडियो लेकर आया हूं, एक एनालिसिस लेकर आया हूं, एक चार्ट की एनालिसिस करेंगे। कंपनी का नाम मैं अभी बता देता हूं, बर्जर पेंट। काफी गिर गया है। अब देखने की जरूरत यह है कि इससे ज्यादा भी ये गिरेगा, ये यहां से सीधा ऊपर जाएगा और कितने दिन इसके अंदर करेक्शन चलेगी और इसकी क्या मेन वजह है जो इतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है ये, और अब हम क्या कर सकते हैं। अगर आप निवेशित हैं तो क्या करना है, अगर आपको निवेश करना है तो क्या करना है, और अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या करना है, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हम देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आप इससे फायदा उठा सके और फैसला ले सके अपने फाइनेंस के बारे में कि हम जो है बर्जर पेंट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों मैं एनालिटिक्स में देखता हूं जब तो 60% ऐसे हमारे व्यूवर्स हैं, ऐसे फॉलोवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कुछ ने सब्सक्राइब किया तो शायद बेल बटन दबाना भूल गए हैं ताकि उनको रेगुलर वीडियोस नहीं मिलती है जो हमें एनालिटिक्स पे दिखता है। तो दोस्तों बेल बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे तुरंत फायदा उठा सके। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आज ही ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो हम अपडेट देते हैं तो उससे आप फायदा उठा सके। और दोस्तों अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फ्री में सीखना है तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाके वहाँ पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीख सकते हैं। किसी भी चैनल पे 20, 30, 40, 50 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में सीखिए। उसके बाद आपको हमारे बाकी जो पेड प्रोग्राम्स है, एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस, एमएसएम बुल, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के और फटाफट देखते हैं बर्जर पेंट के बारे में, उसकी चार्ट्स के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में, और डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि हम इस चार्ट पर क्या कर सकते हैं। ट्रेडर्स हम चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडाइसेस किस तरीके से काम कर रहे हैं और एफआई ने और डीआई ने एक्टिविटी किस तरीके से की है। तो ग्लोबल इंडाइसेस में अगर हम जाएं तो देखेंगे कि आज के दिन जो है अभी इस वक्त जो वक्त हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मेजर इंडाइसेस में चलते हैं हम, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज ये है कि नस्दक जो है आज भी काफी तेजी दिखा रहा है। कल भी इसके अंदर इसी तरीके की तेजी थी और हमने निफ्टी में उसका इफेक्ट देखा। आईटी सेक्टर काफी तेज था। यहाँ पे देखिए 19:52 के आसपास, यानी 7:52 में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 27 मई 2022 का दिन है। S&P 1.63% के आसपास ऊपर है, डॉ जोन्स भी 0 यानी कुल मिला के अमेरिकन मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर काफी तेजी यूएस मार्केट में दिखाई दे रही है। और उसका असर जो है, कल जो तेजी थी उसका असर आज हमने देखा। निफ्टी 50 जो है 1.13% आसपास आके बंद हुई प्लस में, और देखेंगे निफ्टी बैंक जो 1.48% के आसपास, इंडिया विक्स जो है 5.4% के आसपास नेगेटिव रहा। तो दोस्तों इसका जो इफेक्ट कहीं ना कहीं मंडे हमें देखने को मिल सकता है, और मंडे मार्केट हो सकता है प्रोबेबली बुलिश हो अगर ये इसकी क्लोजिंग ग्रीन में हो जाती है आज के दिन। तो अभी तो मार्केट चल रही, देखना बाकी है, देखेंगे संडे के दिन हम निफ्टी एनालिसिस करेंगे, तब हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं एनएससी में मार्केट ने कारोबार किस तरीके से किया, एफआई और डीआई ने क्या एक्टिविटी की। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एफआई की एक्टिविटी है 27 मई की, तो उन्होंने जो है नेट जो है 1943 करोड़, यानी 1943 करोड़ के आसपास नेगेटिव सेलिंग की है। बाइंग उन्होंने की है 4952 करोड़ के आसपास, और सेलिंग की है 6897 करोड़ के आसपास। तो नेट जो है इन्होंने सेलिंग की है 1943 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। और डीआई ने जो है बाइंग की है दोस्तों 6397 करोड़, और सेलिंग की है 3670 करोड़ के आसपास, और नेट इन्होंने बाइंग की 2727 करोड़। दोस्तों कुछ दिनों से मैं एक चीज देख रहा हूं कि एफआई से ज्यादा डीआई एक्टिविटी दिखा रहे हैं, और नेट जो है एफआई की सेलिंग से बाइंग जो है अमाउंट जो है उनका ज्यादा होता है। ये चीज हमें देखने मिल रही कुछ दिनों से। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए कि हम जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने की तरफ चल रहे हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कि क्या ऐसी न्यूज थी, क्या ऐसी चीज थी जो इसके लिए आई हुई है बर्जर पेंट के लिए। तो बर्जर पेंट के लिए सबसे पहले जो है दोस्तों Q4 का जो रिजल्ट होता है वो आ गया है, और यहाँ पे देखिए उन्होंने अनाउंस किया 3.1, यानी ₹3.10 के आसपास अनाउंसमेंट किया हुआ है उन्होंने, जो है यहाँ पे डिविडेंड हमें मिलेगा। जो शेयर होल्डर्स है उनको जो है 3.1% के आसपास जो है डिविडेंड लोग देने वाले हैं, ₹3.10 के आसपास। और यहाँ पे जो न्यूज आई हुई है
इसके बारे में कि किस तरीके से इसका रिजल्ट है वो हम देख लेते हैं। तो रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बर्जर का जो Q4 रिजल्ट है, उनका जो रेवेन्यू आया है, नेट प्रॉफिट वो 5.6% के आसपास उनका बढ़ा है, और रेवेन्यू अप टू 8% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के सिंगल डिजिट में इनका जो है रेवेन्यू आया है। और ये चीज शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को नाराज भी कर रही होगी। इसी यही वजह है कि देखिए आईसीआईसी ने जो है इनका टारगेट दिया है, रिड्यूस किया है बजट पेन का टारगेट ₹530 के आसपास। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज ने इसका जो है बजट पेंट का टारगेट 530 तक रिड्यूस कर दिया है। वजह क्या है? क्योंकि Q4 का रिजल्ट सिंगल डिजिट में आया है, आया प्लस में है, पर सिंगल सिंगल डिजिट है, ये भी कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली भी ये चीज अच्छी नहीं लगी है। अब चलते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कंसिस्टेंट गिरावट है उसकी क्या वजह है। आज क्रूड ऑयल जो है दोस्तों, उसका चार्ट अगर हम देखें तो ₹117.93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसने यहाँ पे जो एक तरह का रेजिस्टेंस बनाया होता है उसको तोड़ रहा है, और फाइनली जो अहेड कर रहा है 123 के आसपास। उसके बाद तो आपको पता है कि ये जो है ऑलरेडी 137 138 भी आकर जाकर आया है। तो ये एक चीज जो है, जब भी एक चीज याद रखिएगा, जब भी क्रूड ऑयल जो है बढ़ता है तो जो केमिकल या पेंट की जो इंडस्ट्री होती है वो उसका जो है नेगेटिव इम्पेक्ट आता है, वो उसके शेयर की जो प्राइस है वो गिरती है, क्योंकि क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल के तौर यूज होता है पेंट के अंदर। अब चलते हैं फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम चलेंगे दोस्तों फाइनली चार्ट पर, और देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं। 55,887 करोड़ के आसपास की जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 557 के आस 75 के आसपास चल रहा है, और 873 जो है इसने हाई बनाया, और 52 वीक लो 544 बनाया। जो इसका 10 साल का पी है 54 है एवरेज पी, और इस वक्त 67 पी के आसपास चल रहा है। तो बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन तो इसको नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा महंगा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आरओसी और आरओई दोस्तों 20 प्लस है, 22.8 है आरओई, और आरओसी 26.2% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी, अनप्लेज प्रोमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पे अटूट भरोसा है, और उन्हें विश्वास है अपनी कंपनी के ऊपर। तो अगर फंडामेंटल हम देखें तो फंडामेंटली दोस्तों उसको मैं 4 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि सारे क्राइटेरिया बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे। अब चलते हैं बर्जर पेंट के चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है, ये 200 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज है, और यहां से हम देखने की कोशिश करेंगे। कोरोना कार्यकाल में देखें यहाँ पे जो है इसने 587 का हाई बनाया, फिर एक लो बनाता हुआ वो 390 के आसपास का लो बनाया, और यहाँ से एक तेजी उसने दिखाई। तो अगर हम यहाँ से एक फीबो ड्रॉ कर देवे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि यहाँ पे हाई पे जब फीबो ड्रॉ करें तो 61.8% का आसपास का जो रिट्रेसमेंट होता है, जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, बुल रन का जो मेक एंड ब्रेक पॉइंट होता है, वहां पर ये इस वक्त पहुंचा हुआ है, ये देख रहे हैं आप इस वक्त। तो अगर यहाँ पे हम देखें सही तरीके से तो ये 1 स्टार इसको ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ फुल करेक्शन पे मिल जाता है। उसके बाद जो है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि इसका जो ट्रेंड किस तरीके से काम कर रहा है। तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे इस वक्त सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बाकायदा यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर आज के दिन देखने को मिली है, और यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, तो आप देख पाएंगे कि ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पे एक और स्टार मिल जाते हैं, तो इसको 2 स्टार हो जाते हैं दोस्तों। तीसरा जो है 29.93, यानी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो 1 स्टार और मिलेगा, तो ये 3 स्टार ट्रेड ऑलरेडी बन चुका है, 3 स्टार कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों, क्योंकि ओवर सोल्ड है, ओवर बाउट नहीं है, ये सारी कंडीशन ओवर सोल्ड में हो रही है। एक चौथा स्टार हम लोग इसको देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक चीज और पकड़िए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था कोरोना के पहले, उसको ब्रेक नहीं करते हुए नीचे की तरफ आया, और कोरोना को फाइनली यहाँ ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक तरह का जो है एक डिमांड जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये एरिया आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी इसने जो है काफी वक्त गुजारा है इस इलाके में, मैं आपको बता देता हूँ, इस इलाके के अंदर। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन बनता हो रहा है, इस एरिया में इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस फेस किया। ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है, ये एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, ये एरिया। तो ये एरिया जो है दोस्तों एक डिमांड जोन की तरह काम करता है, और डिमांड जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से इसे एक और स्टार मिलेगा, तो ये 4 स्टार ट्रेड ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो किस तरीके से रेटिंग मूवीज को रेटिंग देते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से मैं इसको रेटिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों देखिए आप जो है यूजुअली यहाँ पे देखिए कितनी बार उसने ट्राई किया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, ये सारी चीजों को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत अच्छे जोन में आ गया है। और इस जोन को मैं क्लेरिफाई कर दूं कि जोन कहाँ से कहाँ तक का है।
तो 520 से लेके दोस्तों 575 के आसपास का, इस बीच में अगर इस पे एक्यूमुलेशन धीरे धीरे किया जाए तो बहुत बढ़िया इसके जो है परिणाम हमें देखने को मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि जैसे ही क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल डाउन होगा या ये अपने प्राइस में क्रूड ऑयल के प्राइस को इंडल्ज कर लेगा, यानी प्राइस इसका हाइक हो जाएगा, जब भी पेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है तो ये प्राइसिंग करने की कोशिश करेगा, जैसे एचयूएल ने किया अपने सारे प्रोडक्ट्स में, तो इसको ये भी करेगा तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, बजट पेंट है, नेरोलैक है, एशियन पेंट है, तो ये तीन चार मेन मेन कंपनियां हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ज्यादा बचता नहीं है। तो ये लोगों के पास एक तरह का मोड भी क्रिएट होता है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जो कस्टमर होते हैं इस प्राइस को वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब ये होगा, या तो क्रूड ऑयल सस्ता हो जाए या तो ये प्राइस हाइक करे और कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ से बहुत अच्छी तेजी यहाँ पे हमको देखने मिलने वाली है। आने वाले साल 1.5 साल के अंदर बहुत बढ़िया इसका जो है दोस्तों हमें एक रिजल्ट देखने मिलने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, मान लो 520 से और 570 के आसपास एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों इसके अंदर जो है 430 के आसपास का निकल कर आता है। तो 430 के आसपास का स्टॉप लॉस है, उससे नीचे अगर जाता है तो ये पूरा चार्ट पैटर्न चेंज होगा और ये काफी लंबे समय के डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है, तो 430 का स्टॉप लॉस लेके चलते रहिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ये जो है मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों को सिखाने के लिए बनाता हूँ वीडियोस। तो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेने के बाद ही बाय सेल करिएगा, ताकि जो है दोस्तों आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सके। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए और सीखते रहिए इस तरीके से एनालिसिस करना। और अगर आप हमारा एमएसएम लाइट, एमएसएम बुल और एमएसएम एडवांस प्रोग्राम करना चाहते हैं तो नीचे दीजिए डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी दोस्तों। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए।